Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, today we shall start question number 4. Question 4 is find a condition that the lines, आपको ये lines, all of the lines in the slope intercept form, y is equal to m1x plus c1, L2 क्या है, y is equal to m2x plus c2, और L3 क्या है, y is equal to m3x plus c3 are concurrent. वो देखो अभी हमने देखा कि lines are said to be the concurrent if A1 B1 C1, उसके बाद A2 B2 C2, A3 B3 C3. अगर ये टर्मिनल ज़ीरो है तो लाइंस क्या हैं, L1 L2 और L3. these lines are concurrent. L3 are concurrent. अब उसमें क्या है कि एवरी फर्स्ट होना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ax प्लस b इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. हम इस फॉर्म में इक्वेशन को पहले लिखेंगे. अगर L1 है तो ये क्या बन जाएगा, a1x b1y c1. ये फर्स्ट रो बनी थी a1 b1 c1, सेकंड के लिए a2 b2 c2, a3 b3 c3. तो हम ये देखते हैं कि इसके पहले नंबर पे ये क्वेश्चन लिखी है, y को उधर ले जाए राइट साइड पे, तो क्या बन m1x माइनस ये बन जाएगा y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. इसी तरह L2 क्या बन जाएगा, y को उधर ले जाएं माइनस y, बाकी m2s प्लस c2 0. इस तरह ये y को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा आपका ये बन जाएगा m3s माइनस y प्लस c3 इज इक्वल टू 0. अब क्या है, इफ द लाइन्स आर कंकरेंट इफ द टर्मिनेंट a1 b1 c1. देखें अब देखो ये फर्स्ट लाइन हमारे पास कौन सी ये लिखी हुई है, ये क्या है, a1 कितना है m1, उसके बाद b1 कितना है -1 c1 हो गया. उसके बाद देखें दूसरे के लिए ये a2 ये है, उसके बाद b2 -1 c2. उस तरह ही देखें a3 b3 c3 m3 -1 c3 टर्मिनल 0. अब आप देखें इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं. किस तरह 3/3 है, ये आप एलिमेंट ले लें, फिर रो कॉलम छोड़ दें, फिर ये को पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये +1 बन जाएगा. रो कॉलम छोड़ दें, इसको एक्सपेंड कर दें, फिर +c1 बन जाएगा. ये रो कॉलम और रो छोड़ दें, इसको एक्सपेंड कर दें. एक तरीका ये है कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी. प्रॉपर्टी ये थी अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, यू कैन सब्ट्रैक्ट और ऐड एनी रो और कॉलम टू द रो और कॉलम. अब हमने क्या किया कि देखिए मैंने ये 1 है, इसके 0 करना चाहता हूँ. इसका मतलब ये फर्स्ट रो जो है अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें फ्राम रो 2 और 3 तो ये जो है वो आपका -1 0 हो जाएंगे. तो मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग रो 1 फ्राम रो 2 और 3. अगर इस पहली रो को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ क्या बन गया, m2 -m1 ये बन जाएगा. उसके बाद ये नेगेटिव ये +1 ये फिर नेगेटिव +1 ये 0 बन जाएगा. ये c2 -c1 वो बन जाएगी. इसी तरह जब ये फर्स्ट रो, इफ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट रो फ्रॉम थर्ड रो, दिस बिकम्स m3 -m1 -1 + 1 इज कैंसल्ड, c3 -c1 इज इक्वल टू 0. अब क्या होगा, बड़ा आसान, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं जी. तो क्या करते हैं, पहले ये 0 किस तरह लिखा गया, 0 लिखा गया, m1 लिखें, रो कॉलम छोड़ें, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा. या सिंपल बात ये है कि आप इसको सेकंड कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं. अगर इस तरह लिखा गया तो फिर ठीक है, इस तरह लिखा 0 हो गया. फिर उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव +1 बन जाएगा. ये रो कॉलम छोड़ें, ये रो भी छोड़ दी, कॉलम भी. अब 2 एलिमेंट ये बन जाएंगे और 2 एलिमेंट ये बन जाएंगे. अब उसके बाद फिर c1 जब लिखा, अब ये कॉलम रो छोड़ें, 0 को इधर मल्टीप्लाई करें, 0 -0 फिर 0 बन जाएगा इज इक्वल टू 0. उसके बाद फिर आगे सिंपल 2/2 रह गया. अब क्या बन गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई. ये ख्याल करना है, ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये दरमियान में नेगेटिव आ रहा है तो इज इक्वल टू 0. इस तरह अपने क्वेश्चन का आंसर बुक में लिखा हुआ है. अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं.
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर आपका 5, कहता है कि डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ पी सच दैट द लाइंस क्या है L1 L2 L3 मीट एट द सेम पॉइंट। क्या मतलब है, द लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट, दे पास थ्रू द सेम पॉइंट। वही बड़े कंडीशन है कि आपका A1 B1 C1, अब इसको ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। ओके, अब इसने यहाँ तो हमने कहा था कंडीशन, यहाँ कहता है कि लाइंस कंकरेंट हैं इफ़ दिस डिटरमिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3 इज इक्वल टू 0। अब देखें फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, A1 B1 C1 ये बन जाएगा, A2 B2 C2 ये सेकंड रो बन जाएगी, A3 B3 C3। अब देखो यहाँ जो B3 है वो P लिखा हुआ है, ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया था 4.1 में, फाइंड H सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ वो है लाइन के लिए कनकरेंट हैं, तो सिंपल देखो बात हमने करनी है, ये 2 लिखें, उसके बाद रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करें, फिर 3 - +3 बन जाएगा, फिर नेगेटिव बन जाएगा। तो ये P की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी थी। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइंस मीट एट द सेम पॉइंट, मीन लाइंस आर कनकरेंट। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 पे। यहाँ कहता है कि शो दैट द लाइंस आर कनकरेंट, A1 B1 C1 क्या बन गया जी, 4 - 3 - 8 A1 B1 C1, A2 B2 C2 क्या बन गया, 3 - 4 - 6 ये बन गया, A3 B3 C3 ये 1 - 1 और 2। इसको बड़े सिंप्लीफाई करते हैं, 4 लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ये 6 - 6 वैसे 0 हो जाएगा। अब इसमें देखें ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये अब ये 8 - 6 2 8, ये 8 है - 6 2 बन गया, मल्टीप्लाई बाई 4 ये 8 है, -8 इज इक्वल 0, लाइंस आर कनकरेंट। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लाइंस आर कनकरेंट, उसने क्या कहा है, उसने दूसरा पार्ट आपसे ये पूछा है कि एंड द लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल फॉर्म बाय फर्स्ट 2 लाइन। अब आप देखें ये कहते हैं कि लाइंस कनकरेंट तो हैं जी, ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L ऐसे L1 L2 ये लाइन, कहता है ये थर्ड लाइन L3 जो है बाइसेक्ट्स द एंगल फॉर्म बाय फर्स्ट 2 लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये वाला, अगर मसला ये अगर 30 अगर टोटल फ़र्ज किया, ये एंगल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 80 है, इसको हाफ ऑफ करेगी, इसका मतलब 80 डिवाइड बाय 2 कितना बन जाएगा 40। इसका मतलब 40 ये बन जाएगा, 40 ये बन जाएगा। तो क्या होगा कि ये लाइन L3 जो है इट बाइसेक्ट्स द एंगल फॉर्म बाय द फर्स्ट 2 लाइंस। अब हमने किस तरह करना है जी, अब देखो बात यह है कि हमारे पास अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है पिछले हमने लेक्चर में, कि हमने क्या करते हैं, द एंगल बिटवीन द लाइन व्हेन देयर स्लोप्स आर गिवन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बेटा किस तरह हो जाएगा, 3y को उधर ले जाएं, उसके बाद 3 पे डिवाइड कर दें, तो 4/3x - 8/3। तो इसकी स्लोप जो M1 L1 की बन जाएगी M1, वो बन जाएगी आपकी M1 इज़ इक्वल टू 4/3 बन गई। इस तरह बेटा देखें L2 को भी हम इस फॉर्म में लिखें, ये L2 इक्वेशन आपके पास ये वाली है, इसको आपने L2 को क्या करें, 4y को उधर ले जाएं, फिर उसके बाद 4 पे डिवाइड कर देंगे, 3/4x - 6/4। इसको सिंप्लीफाई की ज़रूरत नहीं है, हमें y इंटरसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, तो M2 जो है वो बन जाएगा 3/4। इसी तरह बेटा आपके पास जो थर्ड लाइन है ये वाली, इसको उधर ले जाएं, y इज़ इक्वल टू ये बन गया 1x बन जाएगा, तो स्लोप M3 इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा 1। इसका मतलब क्या बन गया, M2 जो हमारे पास बना, M1 ये था, M2 इसका था, और M3 आपके पास ये वाला जी। M2 अब निकाला है वो है 3/4, और M1 कितना बना जी हमारे पास, M3 इज़ इक्वल टू कितना बना 1। अब आप देखो बेटा हम एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हमने जनाब इन एंगल्स के नाम दे दिए। हम कहते हैं लेट्स से दिस एंगल इज़ θ1 फ्राम L1 टू L3, और उसको हम θ2 कर देते हैं जी, θ2 इज़ द एंगल फ्राम L3 टू L2।
अब ये एंगल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर देखें ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा कि द लाइन, ये लाइन L3 जो है बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म बाय दिस लाइन। ये देखिए हम ये अगर tan अल्फ़ा, ये क्या एंगल है, ये एंगल L1 to L3, वो क्या है tan ऑफ थीटा 1। तो मैंने बताया था पहले स्लोप आएगी M3 की, पहले आएगी L3 की, वो बन जाएगा M3 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M3। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, M3 1 ये बन जाएगा माइनस ये बन जाएगा 4/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 4/3। अब देखिए जी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये ऊपर कितना बन जाएगा, ये 3 ये बन गया -4 -1 बन जाएगा जी, और ये 3 बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 + 4 ये 7, ये बेटा -1/7 बन जाएगा। ये देखें कैलकुलेट किया गया है, इसको मैंने नंबर 1 कह दिया गया। इसी तरह देखो हमारे पास L2 है, थीटा 2 निकालना चाहते हैं, ये एंगल है फ्रॉम L3 टू L2, ये बन जाएगा एंगल फ्रॉम L3 टू L2 M2 माइनस M3 डिवाइड बाई 1 प्लस M2 M3। यहाँ भी 4 LCM लेंगे, कैलकुलेटर से कर लें, कोई मसला नहीं है। 3 - 4 - 1, ये हमारे पास ये 3 + 4 7, तो ये -1/7। अब देखिए राइट साइड दोनों के इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड भी इक्वल बन जाएगी। देयरफॉर tan थीटा 1 इज इक्वल टू आल्सो -1/7, tan थीटा 2 इज आल्सो -1/7। देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा, L3 बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म्ड बाई फर्स्ट 2 लाइन्स। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वर्टिस ऑफ ट्रायंगल्स आर ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड। नंबर 2 ऑर्थो सेंटर, नंबर 3 सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। एंड आल्सो द नेक्स्ट इज all the 3 points are collinear। ABC, A has coordinates -3 2, B has coordinates -4 1, C has coordinates 3, 5। अब देखें पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है जी, उसने पूछा आपसे सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सेंट्रॉयड इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। अब आप देखें मीडियन पहले हम कर बैठे हैं, हम इनका मिड पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड इज सेड टू बी मीडियन, वी कॉल इट एज 1 M1। इस तरह अगर इफ इट इज M2, द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम B to midpoint of other sides is also said to be the second median. Similarly, the line joining from one vertex to the midpoint of opposite side, say called M3, so CM3 is also called the median. अब क्वेश्चन क्या है, the point of intersection of median is said to be the centroid। अब आप देखें एक हमने ये भी थ्योरम पढ़ा था कि जनाब ये जो पहले मिड पॉइंट निकालें, जिसका मिड पॉइंट दोनों को ऐड करें, कितना बन जाएगा जी आपका, ये बन जाएगा -3 -2 और ये लिखें -2 3 है, -2, 3 ये पॉइंट बन गया जी, ये -4 और 1 और 3 और 5 मिड पॉइंट दी जी। माइनस ये कितना बन जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा -3, 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2, इनको हम ऐड करते हैं, ये -4 + 3, ये -1/2 बन जाएगा, ये 6 + 1 डिवाइड बाई 2, ये 3 बन जाएगा। इसी तरह इसका मिड पॉइंट निकालते हैं जी, ये बन गया 3 - 2, ये 1 डिवाइड बाई 2 ये बन जाएगा, 5 + 3 8 डिवाइड बाई 2 ये 4 बन गया। अब काम क्या है जी, वो कहता है कि जनाब इनका एक तो ये कि हम पहले 3 मीडियंस निकालें जो हम पहले कर बैठे हैं, फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। लेकिन एक और भी थ्योरम मैंने पढ़ा था, वो ये था कि ये दीज मीडियन ट्राइसेक्ट ईच अदर। हम रेशो फार्मूला लगाते हैं,
ट्राइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, ये 2 है और ये रेशो 1 है, इसी तरह ये रेशो 2 है और ये 1 है। इसका मतलब अगर ये मीडियन हम ये पॉइंट m लिखा गया है, mxy लिखा गया है, तो mxy बेटा किस तरह करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए इसको डिवाइड ट्राइसेक्ट ईच अदर, ये बन गया 2 इंटू -1/2 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। y के लिए क्या होगा, y के लिए 2 इंटू 3 यानी k1x2 प्लस k2x1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। इस तरह y के लिए k1y2 प्लस k2। आप याद करें ज़रा क्या फार्मूला था जी, पहले मैं इसको लिख देता हूँ जी, xy रेशो फार्मूला k1x2 प्लस k2x1 डिवाइड बाई k1 k2, इस तरह k1y2 प्लस k2y1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। ये देखो ये रेशो फार्मूला था हमारा, इसके अंदर कामा लगाते हैं जी, कामा जी, तो क्या बन k1x2 प्लस k2x1 डिवाइड बाई k1x2 प्लस k2x1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 कॉमा k1y2 प्लस k2y1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 जी, ये फार्मूला आपका था जी। अब आप देखें तो इसमें दोबारा फिर वही क्या बन गया, 2 इंटू 3 ये बन जाएगा प्लस 1 इंटू ये 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो आंसर ये 2 कैंसिल हो जाएगा जी। ऊपर कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 कैंसिल करने के बाद ये आपका कितना बन गया, ये -2 प्लस 1 -1 ये बन जाए, ये इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, कितना बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस, ये -3 डिवाइड बाई +3 -1 बन जाएगा जी। इस तरह ये बन जाएगा, ये 6 और 3 9 डिवाइड बाई 3, ये 3 बन गया, ये बन जाएगा। इस तरह बेटा बाकी मीडियन भी अब देखिए यही काम कर लेते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा इस मीडियन के लिए, 1 इंटू क्या बन गया 3 प्लस 2 इंटू -3 डिवाइड बाई वही 2 प्लस 1 3, ये बन जाएगा, वो यहाँ भी -1 बन जाना है। इस तरह वाई के लिए क्या हो जाएगा, ये बन गया 2 इंटू ये 2 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ये 3, ये हो जाएगा। इस तरह आपका ये am ये b, उसके बाद m2 ये भी लेते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करें कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद -4 बन जाएगा, इसमें +1 करें डिवाइड बाई 3 वो -1 बन जाएगा। इस तरह ये 4 2s are 8 और उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास ये मल्टीप्लाई ये 4 यानी 2 इंटू 1/2, उसके बाद 1 इंटू ये -4 ये बन गया डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3, इस तरह ये बन जाएगा। इन तीनों केस में देखें हमारे पास आंसर बनेगा। उसके बाद देखें जी ये होगा सेंटर आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर क्या है कि देखो बेटा ये पहले अपने कर बैठे हैं हम ऑलरेडी, आर्थो सेंटर वेयर द आल्टीट्यूड मीट ईच अदर। अब देखो आल्टीट्यूड की देखो बेटा स्लोप हमने पहले निकालते हैं, पहले स्लोप ऑलरेडी निकालते हैं कि देखिए हमारे पास आल्टीट्यूड a डैश कह दिया, b डैश कह दिया, c और c डैश कह दिया। अब इस a डैश की आल्टीट्यूड के लिए पहले हमने b की स्लोप निकालनी होगी। तो देखो b की स्लोप क्या बन जाएगी, y2 माइनस स्लोप का फार्मूला जी याद करें आप ज़रा, फार्मूला m इज इक्वल टू क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये फार्मूला जी। bc जी 5 माइनस 1 क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस 1, ये 3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4, तो ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई करें 4/7, तो ये -7/4 इसको 1 कह दिया गया। इसी तरह देखें कि आल्टीट्यूड नेक्स्ट है AC, देखो ना AC के लाइन के लिए आल्टीट्यूड क्या बनता है आपके पास, b डैश, स्लोप हमने AC की पहले निकाली, वही y माइनस कितना बन जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइड बाई वही x2 माइनस x1, जो 3 और +2 5 बन गया जी। अब इसको हम क्या करते हैं, ये इसके ऊपर आल्टीट्यूड कौन सा बना, ये आपके पास b डैश है, तो ये इसका रेसिप्रोकल लें, साइन चेंज कर दें, -5/2 बना। इस तरह बेटा देखो हमने ये c के सामने वाली जो ये आल्टीट्यूड ये बन गया, ये c डैश जो है ये a b के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये हम इसकी स्लोप आप b की पहले निकालेंगे, a b की स्लोप क्या बन जाएगी, वही y2 माइनस y1 यानी 1 - 3
उसके बाद -4 + 2, ये भी आपके पास 2/2 1 बन गया। इसके स्लोप आप रेसिप्रोकल कर लें तो 1 का साइन भी चेंज करें, -1 का ये 1 का -1 बन जाएगा। अब हम देखते हैं इक्वेशन निकालते हैं अल्टीट्यूड की। अब अल्टीट्यूड देखें, पहले कौन सा लिया गया, ए डैश, ये ए डैश है। इसमें क्या बन गया, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या थी, y - y1 = m × x - x1। अब आप देखें, पहले ही मैं आपको बता बैठा हूँ कि इसमें ये जो आपके पास 1 है, देखो उस साइड पे तुम्हारे पास पॉइंट ही कोई नहीं है ए डैश का, यही एक पॉइंट है, इसके ये 1 कंसिडर होगा। तो क्या होगा, y - y1, तो क्या बन गया, y - y1 का मतलब y - आपके पास 3m जो उसके पास निकाला हुआ है इसका, वो क्या होगा पास, ये -7/4 x - x1। वो फिर क्या करेंगे, इसको इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा आपका 4y बन जाएगा, ये -12 बन जाएगा। इसको -7 से मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह देखें जी बेटा, b डैश, अब ये 1 बनकर y - y1 का y1 ये 1 बन जाएगा। m हमारे पास देखो ये क्या, -5/2 x - x1 ये +4 बन जाएगा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी क्या बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बन गई। उसके बाद देखें जी, आपका आता है c डैश, ये c डैश है। इसमें देखिए y - y1 5, m आपको देखें c डैश का कितना निकाला हुआ आपने, वो आपके पास ये -1 था, x - x1 ये कितना, y - x × x - x1 ये 3 बन जाएगा। इसको फिर क्या करें, ये -x बन जाएगा, +3 है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें ये बन गया। अब ये है कि the 3 lines are given, you have to find the point of concurrency। अब आप देखें, जो भी 2 इक्वेशन बनती हैं, एक को हमने 2 कह दिया हुआ, एक को 3 कह दिया, एक को 4 कह दिया हुआ है। अब देखें 3 और 4 को हम पहले सॉल्व करना चाहते हैं, किस लिए, देखो ना, ये x y के कोफिशिएंट 1 1 हैं। अगर y ख़त्म करना चाहते हैं तो -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2x - 2y और +16 बन जाएगा। इसमें जब ऐड करेंगे तो 2y ख़त्म हो जाएगा, ये 5 - 2 3s बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से कितना आंसर बन जाएगा, इसको उधर ले जाएं 34, ये x बन जाएगा -34/3। ये वैल्यू जो है, ये देखिए इसी में सिंपली यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, -34/3 यहाँ जाएगा, +y - 8 कैलकुलेटर से कर दें, ये बन जाएगा 58/3। तो ये बन गया पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल अल्टीट्यूड्स, कौन सी, ए डैश, बी डैश और सी डैश बन जाएगा। ये उसने कहा, तो यही जो लिखा गया, कौन सा आप फिर देखें जी, देखिए मैंने दोबारा डेफिनेशन भी लिख दी है कि आपको याद है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द अल्टीट्यूड्स हैड टू बी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द 3 अल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट देखें जी, उसके बाद तीसरे पार्ट में क्या उसने पूछा है, उसने पूछा सर्कम सेंटर क्या होता है। सर्कम सेंटर बेटा ये होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। ये देखें फ़र्क है मीडियन में और राइट बाइसेक्टर में। अब राइट बाइसेक्टर क्या है, देखें ना, राइट बाइसेक्टर तो ये है कि मिड पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा फिर भी, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये मिड पॉइंट के सामने हमारा M1 है, और इसके बाद ये बी के M2 कर देते हैं, और सी M3 कर, ये M3 कर देते हैं। अगर तो ये लाइन यहाँ से पास, फिर तो मीडियन बन जाएगा। अब ये ज़रूरत नहीं है, अगर तो ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर तो ठीक है, लेकिन हमें तो पता नहीं है ना, हमने कोई साइड निकाली हुई है। तो यहाँ सिर्फ हमने ये करना है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रा करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट ये बन गया, ये एंगल 90 बनेगा, ये एंगल 90 बनेगा, मिड पॉइंट भी होगा। इस तरह ये तीसरा क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर एक ही बात है। अब हमने M1 M2 M3 कह दिए हुए हैं, ये हमारे पास M1 M2 और M3। अब देखो बेटा, ऑलरेडी हम पहले स्लोप निकाल बैठे हैं, वही स्लोप हम यहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन अब मिड पॉइंट देखो ना, फर्स्ट पार्ट में हमने मिड पॉइंट निकाले थे, अब दूसरे पार्ट में हमने इनके स्लोप निकाली हैं, उन दोनों को यहाँ इकट्ठा यूज़ कर लेंगे। अब देखें ये ज़रा, ये जो मिड पॉइंट लिखे हैं कौन से बना, M1 M2 M3, ये देखो पार्ट 1 से हमने निकाले हुए हैं, वहाँ से ये वो लिखे गए, ये M1 M2 3, अब यहाँ से लिखेंगे कि आगे। अब उसके बाद देखें ये पॉइंट वही वाले यहाँ से लिखे गए। नेक्स्ट देखें आता है स्लोप्स का। अब स्लोप देखें मैंने लिखा हुआ है, दोबारा फिर वही पहले पार्ट की तरह BC के स्लोप देखें, पीछे भी हमने यही निकाली थी, ये कितनी निकाली थी, ये
4/7 निकाली थी और ये -7/4, ये स्लोप में M1 M2 M3 ये अब आगे यहाँ यूज़ कर लें किसके लिए, इसमें ये आल्टीट्यूड के लिए, ये राइट बाइसेक्टर के लिए। अब सिर्फ बात ये बनती है कि जब हमने यहाँ से इक्वेशन निकालनी है, जो भी आप पहले लेते हैं, अगर ये m कह दिया है तो हम देखो बेटा यही पॉइंट m हमने निकालना है, ये भी x y इसका, तो वही अपने जो पहले वही स्लोप एंड ये कौन सी फॉर्म बन गई, स्लोप पॉइंट फॉर्म बन जाएगी। तो कौन सा देयर फॉर इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर M1 M2 टू BC, ये क्या y माइनस y1 ये 3y राइट बाइसेक्टर हम जो भी पहले कहा हाँ y माइनस ये बन जाएगा इज इक्वल टू m आपके पास -7/4 x माइनस x1 ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या किया एलसीएम ले रहे हैं इसका, ये 2x + 1 ये इसको ये 8 बन जाएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ये आपका नंबर 1 बन जाएगा राइट बाइसेक्टर किसका m और M1। इस तरह देखिए दूसरा राइट बाइसेक्टर कौन कौन सा है, M2 लेते हैं, वही स्लोप देखो बेटा इसकी स्लोप हमने निकाली है कितनी है -5/2, वो यहाँ पुट कर दी इस इक्वेशन में, और उसके बाद ये पॉइंट है y माइनस y1 मीन 4, m ये बन जाएगा x माइनस 1/2। इस तरह ये कितना ये माइनस है वो प्लस था, ये उसके बाद ये इसका एलसीएम ले रहे हैं, फिर ये 5 है तो वहाँ 7 था, उसके बाद ये कितना 2x माइनस 1 है ये 4 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 2 बन गई। लास्ट देखें जो आपके पास बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो क्या बनता है M3 ये बनता है। इसकी देखें वही स्लोप हमने क्या निकाली है, पहले -1 निकाली है, क्या बन गया y स्लोप पॉइंट फ्रॉम y माइनस y1 ये कितना बन गया y माइनस y1 ये 2 बन जाएगा, m हमारे पास -1 × x + 3 बन जाएगा, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन गई। अब देखिए उसी तरह यहाँ पहले इक्वेशन पिछले में हमने इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व किया था, कौन कौन सा ये इक्वेशन थी, ये वाली थी, ये अब को ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बना, ऑल दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन कौन से जी, M1 M2 M3 ये इनका M जो है बना। अब देखो यहाँ तक तो क्या किया हमने, इसी पॉइंट को उसने कहा कि फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइएंगल। अब ज़रा फिर दोबारा वापस चलें, क्वेश्चन कहाँ उसने ख़त्म किया हमारा, उसने ये कहा कि जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइएंगल, ऑल दी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आप देखें ना व्हाट डू यू मीन अबाउट कोलिनियर, मसलन हमें ट्राइएंगल तो एक ही है, वर्टिस भी हमारे एक ही हैं, ये A बन जाएगा, ये B बन जाएगा और ये C बन जाएगा, और तीनों जो है आपस में। अब देखो हम कहते हैं एक का पॉइंट हमारे पास ये बना, जो हमने कहा कि ठीक है ये जो सेंट्रॉयड है फॉर एग्जांपल तौर पर उसका ये पॉइंट बना, उसको हमने ये पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट जो है उसका जो क्या है ऑर्थो सेंटर बना, ऑर्थो सेंटर फॉर एग्जांपल हमारा ये बना। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है सर्कम सेंटर वो ये बना। अब ये जो पॉइंट है इनको हमने चेक करना कि ये कोलिनियर है, ये ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन कौन से, सेंट्रॉयड और उसके बाद ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। तो ये देखें ये इसको हम किस तरह करते हैं, वही देखें हमें टू फाइंड द क्या है जी इसमें पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो क्या रिजल्ट था हमारा कोलिनियर पॉइंट के लिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर तो टर्मिनल 0 आता है, अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स लेना ना शुरू कर देना कि x1 y1 इसके हैं, नहीं हमने इनको लिया हुआ है जो हमारे पास ये तीनों सेंट्रॉयड सर्कम सेंटर आपके ये हैं, इनका देखें हमने टर्मिनल फाइंड आउट करना। अगर तो टर्मिनल 0 आता है तो ये पॉइंट तीनों क्या थे आपस में कोलिनियर हैं। अब आप देखें जी जो आपने पहला पॉइंट निकाला है उसमें वो देखें जी पॉइंट क्या निकाला था पहला, वापस आएँ जी, ये पहला पॉइंट आपका था क्या है, ये -1 और 3, यहाँ कितना बन गया -1 3 और 1 फर्स्ट रो बन जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर आपने ये पॉइंट क्या निकाला है इसमें, वो पॉइंट आप निकाला हुआ सेकेंड रो क्या बन जाएगी -34/3 58/3, वो आपके पास x2 y2 यहाँ 1 = 2 बन जाएगा। नेक्स्ट देखें आपका वो है आपने सर्कम सेंटर के, ये क्या बन जाएगा आपका 25/6 -30
1/6 वो आपके पास थर्ड रो बन जाएगी। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है कि आंसर हमारा 0 बनता है कि नहीं बनता। उसमें बेटा ये कर दिया गया, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैंने एक एलसीएम लेना है इसका, जब एलसीएम लिया इसका तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, बाकी कितना बन गया -34, 58, ये 3 और 1/3 जो है वो कॉमन लें एलसीएम लेने के बाद। इसका एलसीएम 6 लेते हैं जी, ये 25 -31 और 6 बन जाएगा, वो 1/6 बाहर कॉमन लें। अब देखो हमें वही अपना काम करना है, ये 3 लिखा, पहले -1 रो कॉलम छोड़ें, फिर -3 रो कॉलम छोड़ दें, फिर 1, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा। मतलब ये बनेगा, ये आंसर 0 आया है तो देयरफॉर हेंस द सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर आर द कोलिनियर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।